गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल का एग्जांपल नंबर 3। देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये गिवन है आपको पी एस बाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको ये गिवन है पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर एंड ये दो एंगल आपस में इक्वल है। हमको प्रूव करना है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा सिमिलर, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है पी एस बाई एस क्यू और पी टी बाई टी आर एंड एंगल भी आपको गिवन है पी एस टी। एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। मान लेते हैं ये दोनों एंगल कितना है, एक्स है। मान लेते हैं ये दोनों एंगल क्या है, आपको ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब आते हैं हमको प्रूफ क्या करना। सबसे पहले आते हैं हमारा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमारा दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में हमको क्या दिया हुआ है, पी एस के नीचे एस क्यू, इधर से पी टी के नीचे टी आर, ये आपको गिवन है। तो हमने पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में अपना देखा था कि हमने क्या देखा था, हमने दो थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था। एक थ्योरम था हमारा बीपीटी, एक था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम हमारा क्या कह रहा था कि बीपीटी थ्योरम में था कि एक पैरेलल लाइन गिवन है, एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन गिवन है और वो पैरेलल लाइन एक लाइन है जो किसी साइड के क्या है, पैरेलल है। जब वो पैरेलल है तो वो दो रेशियो में काट रहा था, अदर जो साइड है उसको टू रेशियोज में काट रहा था। ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम था। अब इसी के उलट हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या था, रेशियो दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है, जैसे यही वाला है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो पॉइंट है एस और टी, ये दो पॉइंट है। अब ये दो पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको सेम रेशियो में बांट रहे हैं, जितना इधर है पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर, ये सेम रेशियो में काट रहा है। जब सेम रेशियो में है तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम यूज कर रहे थे। यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग CBPT, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, बस सीधा सिंपल ST पैरेलल टू QR हो जाएगा। ये दो थ्योरम्स आपको एकदम पता होने ही चाहिए। क्या था हमारा पहला थ्योरम, क्या था कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये साइड आपस में पैरेलल है तो ये क्या है, ट्रायंगल ABC है, ये D और E है। जब ये पैरेलल है, जब गिवन है कि पैरेलल है, तो यहाँ से AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है कि ये सेम रेशियो में है। यहाँ पर गिवन था हमको DE पैरेलल टू BC। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में उसका उल्टा, ये गिवन रहेगा और ये प्रूफ करना रहेगा। ओके, ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कहता था, अब इसमें देखेंगे हमारा ये पैरेलल हो गया। अब जब पैरेलल हो गया, दो साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है और यहाँ से एक साइड आ रही है। तो हमने क्लास 9th में और उससे पहले की क्लासेस में देखा था कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, ये दो लाइन है और दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो यहाँ से ये दोनों एंगल क्या बनेंगे, आपको दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। और अगर वो दो लाइन पैरेलल हैं और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपको करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। नाउ फ्रॉम गिवन, अब गिवन हमको क्या था, हमको गिवन था कि PST इज इक्वल टू PRQ, RQ। ठीक है, फ्रॉम अब में ये वाला हमने निकाला, ये वाला इक्वेशन हमने निकाला। क्यों निकाला, कैसे निकाला, करस्पॉन्डिंग एंगल से निकाला। और ये वाला हमको गिवन था। अब दोनों में LHS पार्ट इक्वल है तो दोनों का RHS पार्ट भी इक्वल होगा। फ्रॉम अबव एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ और ये हो गया x, तो ये आ गया आपका एंगल x। अब हमारा ट्रायंगल कैसे बन रहा है, अब हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल PQR, जिसमें ये एंगल x है, ये भी एंगल x है। और हम जानते हैं कि
एंगल के जो अपोजिट होता है वो साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है। अब पी क्यू आर इसके अपोजिट कौन सा साइड है, पी आर क्यू इसके अपोजिट कौन सा साइड है, पी क्यू। ये हो गया हमारे दो साइड आपस में इक्वल। अब ये क्यों हुआ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब ये दोनों हो गया तो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करने के लिए क्या है ना, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए, फिगर बनाइए और गिवन लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम में भी अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन, अगर फिगर अगर दिया हुआ है बुक में आंसर क्वेश्चन शीट में, लेकिन उसको भी आपको आंसर शीट में क्वेश्चन का फिगर बनाना है और गिवन लिखना है। ये दो काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद इस तरीके से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन में है नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारा। ना एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 4 हमको दिया हुआ है। गिवन है हमको पी क्यू पैरेलल टू आर एस, हमको प्रूफ करना है इसमें, शो दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है कि ये आपको फिगर है, फिगर में पी क्यू और आर एस आपको पैरेलल है। तो पैरेलल है तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरो का साइन मारेंगे, कौन कौन साइड पैरेलल है, पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस का पैरेलल है। ये हमने साइन लगा दिया। ओके ना, उसके बाद हमको बोल रहा है ट्राइंगल पी ओ क्यू एस ओ आर, ये दोनों ट्राइंगल को, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमको करना है सिमिलर। अब करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल नाउ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है, पैरेलल है तो यहाँ से ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस। क्यों होगा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, क्या बोलता है कि ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन इधर से काट रही है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कभी भी बनता है तो जेड टाइप का एक फिगर बनता है। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ से ये ऐसे जेड टाइप का फिगर बन रहा है। यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से हमारा जेड टाइप का फिगर, फिर यहाँ से करेंगे तो हमारा जेड टाइप का फिगर बन रहा है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों साइड हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे हमारा ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। क्यों हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी, हमने एक प्रॉपर्टी देखा है, वो है एंगल एंगल प्रॉपर्टी। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। नाउ हम बात करते हैं आगे। ये हो गया, इसको कर लो, ये इजी है, इस क्वेश्चन में वैसा कुछ था नहीं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो क्या है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ये है 6 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी 3√3, और यह 3.8, ये आपको 60 है, ये आपको 80 है। और यहाँ पर एक और ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, पी है, क्यू है,
आर है, ये है आपको 6√3, यह है आपको 12 और 7.6। यहाँ पर हमको बोल रहा है फाइंड एंगल पी। हमको क्या करना है, एंगल पी निकालना है। तो एंगल पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फिगर को ऑब्जर्व करो, फिगर को देखो कि फिगर क्या है। फिगर के साथ साथ 3 साइड हमारी गिवन है, तो 3 साइड को पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। देखने से आपको एक रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा कि ये 3.8 का डबल है 7.6, डबल मतलब 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई। 3.8 का डबल है 7.6, 6 का डबल है 12 और 3√3 का डबल है आपको 6√3। दोनों फिगर में दोनों के साइड को जब कंपेयर करोगे ना, तो कंपेयर करने पर जब आपने फिगर बनाया, साइड को मेंशन किया, तो फिगर को कंपेयर करना है, साइड को कंपेयर करना है। साइड को कंपेयर किया तो हमको एक रिलेशन दिखा। क्या रिलेशन दिखा, 6 का डबल 12, 3√3 का डबल 6√3। यहाँ पर आपको 3.8 का डबल 7.3। बस हमारा काम हो गया, ठीक है। हमारा काम क्या हो गया, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, अभी देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब हम क्या चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये गिवन है आपको, अब यहाँ पर ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये 3 पॉइंट। अब इस फिगर को ना थोड़ा सा पलट देते हैं। पलट क्यों देते हैं, एक चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पर, अभी जैसा जो ओरिजिनल फिगर दिया है, तो ओरिजिनल फिगर में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यह है 3.8, ये ए बी है। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होना चाहिए, अभी इस फिगर के अकॉर्डिंग ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड होगा आपको 3 पॉइंट, ये वाला पी क्यू। ए बी का करस्पॉन्डिंग होगा आपको ये पी क्यू, बट तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये है 3.8 और ये है 6√3, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका डबल तो हो ही नहीं रहा। तो इस फिगर को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उलट देंगे मतलब आर को पकड़ के, ये आर है, आर को पकड़ के बस थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, 180 रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया ट्राइंगल आपका ABC। अब ये आर अपनी जगह पर रहेगा। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा पलट दिया तो 7.6 इधर आ गया, अब ये उधर चला गया 6√3, ये आर हो गया। अब ये वाला इधर आ गया Q, ये वाला P चला गया उधर, ये तो रहेगा आपका 12। अब ये हो गया 3.8, 3√3 और 6। अब देखो 3.8, अब ये करस्पॉन्डिंग साइड हो रही है, 3.8 का करस्पॉन्डिंग साइड रिलेशन भी बन रहा है, 3.8 का डबल 7.6, 6 का आपको डबल 12 रिलेशन बन रहा है, 3√3 का डबल आपको 6√3 रिलेशन भी बन रहा है। तो हमने क्या किया, बस जस्ट उल्टा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल को अब हम करते हैं सिमिलर। अब दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। तो सिमिलर करने के लिए हमने क्या देखा, सिमिलर करने के लिए आप क्या देखोगे, यहाँ पर ये ए बी के नीचे RQ, ये कितना है आपको 3.8 बाई 7.6, ठीक है। इधर BC, ये BC के नीचे आपको QR 6/12। यहाँ से आपको हो गया AC के नीचे RP, ये कितना है आपको 3√3 डिवाइडेड बाई 6√3। इसका काटोगे 1/2। तीनों का रेशियो आ रहा है सिमिलर, तीनों साइड का रेशियो क्या है, सिमिलर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका AB/RQ, BC/QR और AC/RP। तीनों का रेशियो क्या है, 1/2। तीनों का रेशियो 1/2 है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल RQP। क्यों हो गए सिमिलर, S की प्रॉपर्टी से, ठीक है। हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं। उसमें से एक प्रॉपर्टी होता है साइड, ठीक है। ये साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। या फिर ऐसे भी देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपको 80 है, ये आपको 60 है, तो ये वाला एंगल सम से कितना होगा, ये 40 हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है एंगल P कितना है, तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल C है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल C। यह कितना हो गया आपका 40, यह आ गया आपका 40।
इसका मेजरमेंट क्या हो गया आपका 40 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका प्रैक्टिस कर लोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ये एग्जाम्पल 6 है। ए डी ओ सी और बी, ठीक है, ये है गिवन है। इसमें ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। हमको प्रूफ करना है इसमें, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये हमको इसमें प्रूफ करना है। अब करते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहली चीज हमको गिवन पर देखना है। गिवन हमको क्या है, सबसे पहली चीज हमको क्या करना है, गिवन पर देखना है। गिवन पर क्या है, ठीक, गिवन पर अगर हम देखेंगे, ये है गिवन हमारा ओ ए इंटू ओ बी ओ सी इंटू ओ डी। इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करते हैं, इस वाली चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए, उसके नीचे हम डाल देते हैं ओ सी, अब यहां से ओ डी, उसके नीचे डाल देते हैं ओ बी। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे किया हमने, देखे यहाँ पे, ये क्या है हमारा ओ ए इंटू ओ बी। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ए इंटू ओ बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी इंटू ओ सी। यही चीज आ रहा है, ठीक है, यही चीज क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा। क्या आ रहा है यहाँ पर, ओ ए, ओ ए, ओ ए के नीचे क्या आ रहा है आपको, ओ सी, ओ डी, ओ डी के नीचे क्या आ रहा है आपको, ओ बी। ये यहाँ पर ये आ रहा है। अब इसका अगर ये आ गया ना, अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये डायरेक्ट दिया रहता है। अभी हमने क्या किया था, जो आगे क्वेश्चन एक किया था उसमें ये डायरेक्ट था, और उसी चीज को थोड़ा सा घुमा कर दे देता है लैंग्वेज को ये करके। तो ये देगा तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ये देगा तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, ओ ए को यही रखा, ओ बी को भेज दिया यहाँ। अब ओ सी इसके नीचे आ जाएगा, ओ ए ओ बी यहाँ से गया तो ओ सी क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और ये आपको हो गया। ओके, ना अब हम देखते हैं। और एक चीज फिगर में देखकर आपको लग ही जाएगा कि यहाँ से ये वर्टिकल एंगल भी आपको क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से वर्टिकल एंगल भी आपको इक्वल हो जाए। तो हम बात करेंगे ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ डी, ए ओ डी, एंड दूसरा ट्राइंगल हम क्या लेंगे यहां से, ए सी ओ बी, ट्राइंगल सी ओ बी, ए ओ ओ डी ओ बी, हाँ ये हमारा हो गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सिमिलर ट्राइंगल में कुछ है तो ट्राइंगल का नामकरण करना, नाम लिखना सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। ये एक नंबर के भी क्वेश्चन में पूछेगा ना, अगर आपने नाम सही से नहीं ना लिखा है, उसका आगे पीछे अगर कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, पूरा क्वेश्चन ही गलत होने के चांसेस होते हैं। क्यों गलत होने के चांसेस होते हैं, उससे क्या हो जाता है ना, हमारा साइड का रेशियो तो चेंज होता ही है, उससे क्या होता है हमारे एंगल्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ओ ए, उसके नीचे हमने डाला ओ सी, फिर हमारा ओ डी, ओ डी, उसके नीचे हमारा ओ बी, सेम रेशियो में दिख रहा है। यहाँ पर भी ओ ए आगे है, ओ सी आगे है, ओ डी आगे है, ओ बी आगे है। तो हमने क्या किया है, सही लिखा है, ठीक है। अब करते हैं बात आगे। अब यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी
ये हमारा गिवन है, और यहां से ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी थ्रू साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों होगा, corresponding angles of similar triangle, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये अगर आपने सीख लिया ना ये तरीका लिखने का, तो समझ लो कि आपने आधा सिमिलर ट्राइंगल समझ लिया। सिमिलर ट्राइंगल में ऐसा नहीं हम कुछ भी उठाकर लिख दिया, हमको कहीं से भी बस ट्राइंगल दिख गया, हमने ट्राइंगल को नाम लिख दिया, दो ट्राइंगल को आपने सिमिलर कर दिया। नहीं, वैसा नहीं होता। ट्राइंगल को सही से रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही से उसका नामकरण करना, सही से उसको एडजस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो। ठीक है, ये हो गया आपको। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे, ये सब अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, वीवीआई है क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। क्या बोल रहा था, अगल है, अगल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे from the base of a lamppost, base of lamppost at the speed of 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 minutes. Find the length of her shadow after 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उसके शैडो का लेंथ निकालना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बस इसी में बॉय की जगह गर्ल कर देगा, थोड़ा सा नंबर चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ वही होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं ना, उन वर्ड प्रॉब्लम पर अगर हमारा वर्ड्स पर कमांड बन गया ना, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं, हम अगर हमने वर्ड को समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, दैट मीन्स हमने 50% क्वेश्चन कर दिया। अब बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक गर्ल है ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल है जिसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे, अवे किससे अवे, अवे मतलब दूर, किससे दूर जा रही है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। एक लैंप पोस्ट है, लेट सपोज दैट एक लैंप पोस्ट, मैं ही एक लैंप पोस्ट हूँ, मुझसे क्या हो रही है, एक लड़की दूर जा रही है जिसका हाइट दिया हुआ है। एक लड़की मेरे बेस से, मतलब मेरे पैरों से क्या हो रही है, उस तरफ जा रही है, मेरे पैरों से उधर की तरफ जा रही है। तो हम फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। ये हो गया लैंप पोस्ट, ये हमारा लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट ऐसे ही होगा, जमीन पे एकदम परपेंडिकुलरली खड़ा होगा। ये ग्राउंड है, मान लेते हैं हमारा ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर क्या है, लैंप पोस्ट खड़ा, मान लेते हैं ये इसका हाइट है, ये भी लैंप पोस्ट का हाइट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लैंप पोस्ट का हाइट कहीं दिया हुआ है, हाँ ये 3.6 मीटर, यहाँ पर लैंप पोस्ट का हाइट दिया हुआ है 3.6 मीटर। नाउ
अब इसके बेस से लड़की उधर जा रही है और लड़की का कुछ हाइट है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर आ गई, मान लेते हैं यहाँ पर आ गई लड़की, ठीक है। उसका हाइट दिया हुआ है आपको कितना, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लैंप पोस्ट है तो यहाँ से उसके कुछ रोशनी निकल रही है और लड़की का स्पीड कितना है, मतलब 20 से स्टार्ट किया था उसने, यहाँ तक पहुँची, लड़की का हाइट मान लेते हैं CD है, ठीक है। यहाँ तक लड़की पहुँच गई, कितना देर में पहुँची, उसका स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है ये 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगाती है वो 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड का टाइम लगाती है। अब पूछ रहा है यहाँ से जो लाइट पड़ेगी तो लड़की का शैडो इधर ही बनेगा, कहाँ बनेगा, आसमान में तो बनेगा नहीं, जमीनी में बनेगा, यहाँ पर एक ग्राउंड पर उसका कुछ शैडो बनेगा। अब ये शैडो का लेंथ निकालना है हमको, ठीक है, ये शैडो का लेंथ निकालना है, ABCDE मान लेते हैं ये E, ठीक है। हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये उसका शैडो है, ये क्या है आपका DE क्या है, शैडो, और यही हमको फाइंड करना है। समझ में आया। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या था यहाँ पर हमारा, गिवन था कि गर्ल है, गर्ल का हाइट आपको 90 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज कर देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा ये 0.9 सेंटीमीटर, मीटर, सॉरी मीटर में हमने चेंज कर दिया, क्योंकि बाकी क्वांटिटी लैंप का हाइट भी मीटर में दिया हुआ है, स्पीड भी मीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसको हमको मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। पोस्ट का हाइट हमको दिया हुआ है, लैंप पोस्ट हमको 3.6 मीटर दिया हुआ है, लैंप पोस्ट का हाइट हमको 3.6 मीटर का हाइट दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है हमारा मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है हमारा 4 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड और टाइम हमको दे दिया, तो मतलब हमारा डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस हमारा हो गया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है आपको 1.2, टाइम है 4 इज इक्वल टू 4 मीटर, डिस्टेंस आ गया 4 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, डिस्टेंस आ गया 4 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस है आपका x, हम मैथ में अपने x को बहुत याद करते हैं, ठीक है, मैथ और मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमको अपनी x बड़ी याद आती है, तो यही है वो x। अब इसी को खोजते हैं कहाँ गई, ठीक है, ये हो गया x, ठीक। नाउ आगे बात करते हैं अब ये आ गया आपका। अब एक चीज देखोगे यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं और वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दिख रहा है दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपको ये और एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल है आपका ABE, ट्रायंगल ABE, और दूसरा ट्रायंगल है आपका CDE, ट्रायंगल CDE। सबसे पहली चीज देखने से ही पता चल जाएगा ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABE, और ये एक छोटा वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपको सिमिलर है, ठीक है। तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे है जल्दी से। एंगल B और एंगल D तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद एंगल E कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो गया इन बोथ ट्रायंगल, इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया, तो यहाँ से ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, क्यों हुआ, एंगल एंगल का प्रॉपर्टी से हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ। अब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, AB के नीचे CD, AB के नीचे CD, AB के नीचे CD, इधर से BE के नीचे DE, और यहां से आपको AE के नीचे आपको CE। ये इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में करते हैं, अगर हमने ट्रायंगल अगर हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब AB हमारा कितना दिया हुआ है 3.6, CD हमारा हमने चेंज करके निकाल दिया था, ये हो गया था 0.9 मीटर, 0.9। अब हमारा BE यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4,
प्लस का एक्स, डी हो गया आपको एक्स, और इसकी तो हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका बारे में पूछ ही नहीं रहा है, तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, बस जितना बोल रहा है उतना ही यूज़ करना। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका ठीक लिखा है ना, 12×48, सॉरी ये आपको 12×48 4.8 मीटर। तो यहाँ से आपको हो जाएगा ये 4.8 प्लस का एक्स, 4 मीटर नहीं 4.8 मीटर। ठीक है, यहाँ से कट गया ये 4 बार में, 4 से 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस का एक्स उधर गया तो हो गया 3x, 4x में से एक गया, मैं कर ही देता हूँ। 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, 3x इज इक्वल टू 4.8, x का वैल्यू 1.6 मीटर, क्योंकि यहाँ x हमको क्या था, डिस्टेंस था। तो शैडो का लेंथ उसका कितना हो जाएगा, 1.6। लेंथ ऑफ शैडो हो जाएगा 1.6 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर ये था, क्या बोल रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक गर्ल है जिसका हाइट दिया हुआ था आपको 90 सेंटीमीटर, वॉक अवे, दूर जा रही, किससे दूर जा रही है, एक लैंप से आपको क्या हो रही है, वो दूर जा रही है। तो लैंप से दूर चली गई, जिसका स्पीड दे दिया था, लड़की का स्पीड दे दिया 1.6, और पूछ रहा है लैंप पोस्ट का हाइट है आपको 3.6। अब पूछा 4 सेकंड में उसका शैडो का लेंथ क्या बनेगा। ठीक है, हमने फिगर ड्रॉ किया, जो भी हमारा गिवन था वो लिखा। सबसे पहले ये हमारा स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, स्पीड और टाइम दिया है तो झट से हमने डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इंटू टाइम 4.8, मतलब यहाँ से यहाँ तक लड़की कितना दूर गई लैंप पोस्ट से, यहाँ से लड़की कितना दूर गई, 5.8 मीटर दूर चली गई। अब उसका पूछ रहा है कितना होगा, तो हमने देखा कि 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर था, सिमिलर ट्राइंगल हमने पहले प्रूफ कर दिया। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट अगर आपको छोटा में करना है तो आप लिख सकते थे बोथ आर ट्राइंगल बिकॉज दे आर बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों क्या हो गए, आपस में सिमिलर। अब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड आपस में सेम रेशियो में होगी। ठीक है, सेम रेशियो में क्या होगी, हाइपोटेनस के नीचे हाइपोटेनस, बेस के नीचे बेस, और एल्टीट्यूड के नीचे हाइट के नीचे हाइट, दूसरा वाला ट्राइंगल है। सेम हमने यहाँ पर यही किया है। हाइपोटेनस क्या है, इसका हाइपोटेनस है CE, ये बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या है, AE, छोटे वाले हाइपोटेनस क्या है, CE। अब यहाँ पर हमने पुट कर दिया और सॉल्व कर हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लगाकर सॉल्व किया, जिससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आ गया हमारा 1.6 मीटर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। नाउ मिटाते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 8। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, CM एंड आर मीडियन। किसका मीडियन है, ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब दोनों में गिवन है इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR, तो हमको इसमें प्रूफ करना है शो दैट, क्या शो दैट करना है, पहला शो दैट करना है इसमें ट्राइंगल ANC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। दूसरा हमको इसमें प्रूफ करना है CM बाई RN AB बाई PQ ये, और तीसरा हमको इसमें प्रूफ करना है ट्राइंगल CMB
CMB, और ये आपको सॉरी AB, ट्राइंगल R एन Q। ये हमको क्या करना है, इसमें हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ प्रूफ करते हैं, देखते हैं इसमें एक फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं खाली। ABCM, और M मिड पॉइंट है, और दूसरा QPR, और ये N हो गया। ठीक, अब देखते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हमारे जो गिवन है। गिवन क्या है, बस इसमें एक दो ही चीज गिवन है। गिवन इसमें दो ही चीज है। जब गिवन की बात करोगे ना तो इसमें दो ही चीज गिवन है। पहला है CM और RN क्या है, मीडियम है। ये दोनों क्या है, आपको मीडियन है। ठीक है, मीडियन है। दूसरा, आपको ये दोनों ट्राइंगल, बड़े वाले जो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR। ये दो ही चीज बस गिवन है इसमें। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमको सब चीज करना है। सबसे पहले बात करते हैं मीडियन की। मीडियन होता क्या? मीडियन होता है मिड पॉइंट को, किसी भी साइड का मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ रहे हैं, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ रहे हैं, और जोड़ने वाली जो लाइन है, जो साइड है, उसी को बस मीडियन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और उस ट्राइंगल ABC का मान लो कि बोल दिया ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, मान लो ये पूरा है तो आपको 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये D है, ये कितना हो जाएगा आपको 1 पॉइंट, ये हो जाएगा आपको 6 मीटर, ये आपका हो गया 6 मीटर। ठीक है, इसको इससे जोड़ दिया, यहाँ पर ये हो गया आपको कितना, ये हो गया आपको, ये जो बनेगा ना, यही मीडियन होता है, इसी को हम मीडियन कहते हैं। ओके, ना आप देखो ना, अब बात करते हैं आगे। मीडियन क्या है? ये मीडियन है। तो मीडियन है तो सबसे पहले एक चीज नोट कर लो यहाँ पर, या एक चीज देख लो। मीडियन क्या करेगा, मिड पॉइंट क्या करेगा, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा हमारा, M इज अ मिड पॉइंट। किसका M मिड पॉइंट है? AB का। AB का मिड पॉइंट है तो AB को क्या कर देगा, आधा आधा काट देगा। तो यहाँ से CMB और AB कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको AM और MBM कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। AB का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद N भी एक मिड पॉइंट है। N किसका मिड पॉइंट है? N मिड पॉइंट है आपको PQ का। PQ का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा आपको, PN और QN हाफ ऑफ PQ हो जाएगा। ये दो रिलेशन हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन दोनों का आगे कहीं ना कहीं यूज होगा। जब मीडियन दे दिया, मिड पॉइंट दे दिया, मतलब कि ये दोनों आगे कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो करना है क्या। अब हमारा गिवन था, गिवन क्या था हमारा, अब आते हैं हमारे गिवन वाले पोर्शन पर। ठीक है, अब हम आते हैं गिवन वाले पोर्शन पर। हमारा गिवन है फ्रॉम गिवन। ये भी हमारा गिवन ही था, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम गिवन, या फिर आगे करते हैं। अब हमारा क्या था, ट्राइंगल AMC सिमिलर है PNR के। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे पहला, और दूसरा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। वो चीज़ हम लिखेंगे, क्योंकि हमको सिमिलर दे दिया, मतलब वो चीज़ है और उस चीज़ को हमको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, AM के नीचे PN, MC के नीचे NR, और यहां से AC के नीचे PR। ये चीज हमारा करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल A के इक्वल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P,
फिर एम एन, एम इज इक्वल टू एंगल एन, सी आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारा क्या था सिमिलर ट्राइंगल है तो उसके ये सब आपस में इक्वल होगा। क्लियर। अब आते हैं हमको प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट इन ट्राइंगल, अभी प्रूव नहीं किया इसीलिए यहाँ पर हमारा ए एंड सी, और सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, ये तो ये प्रूफ ही करना था, यही गलत लिख दिया। हमारा गिवन कुछ और था, लिखो। ये गिवन है ना ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, क्या हो जाएगा इधर से ए बी के नीचे पी क्यू, बी सी के नीचे क्यू आर, ए सी के नीचे पी आर, ये हो जाएगा। और यहां से हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बी इज इक्वल टू क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू आर, सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। अब हम आते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है इन ट्राइंगल ए एन सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। अभी हमने प्रूव नहीं किया है इसलिए हम एंड लिखेंगे यहाँ पर। अभी सिमिलर का साइन मत लगा देना, अभी आपको प्रूफ करना है। ठीक है। प्रूफ क्या करना है अब देखते हैं। पहले ही देखते हैं ट्राइंगल है कहाँ पे जो हमको प्रूफ करना। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ना जिसके बारे में हमको प्रूफ करना है, जिसके बारे में हमको बताना है, पता तो होना चाहिए कि वो रहता कहाँ पे है। ए एम सी ये वाला, ए एम सी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। और दूसरा वाला पी एन आर, मतलब हमको क्या करना है इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है। क्लियर है। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना। अब देखते हैं सिमिलर कैसे होगा। ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक चीज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी और पी आर ये दोनों सेम रेशियो में है। ए सी और पी आर सेम रेशियो में है। यहाँ पर ए सी नीचे पी आर गिवन है ना हमको, ए सी और पी आर ये रहा, यहीं से उठाकर बस यहाँ पर कर दिया। सेम रेशियो में तो बोल रहा था, हमने सेम रेशियो में डाल दिया। दूसरा ए बी और पी क्यू, देखो यहाँ पे ए बी और पी क्यू सेम रेशियो में है तो इन दोनों का आधा आधा भी सेम रेशियो में होगा। ठीक है। होगा ये दोनों आपस में सेम रेशियो में है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए सी, और यहाँ पर ये दोनों इक्वल है सेम रेशियो में तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू। ठीक है। ये हो गया। अभी इससे क्या लिखेंगे हम, ए सी बाई पी आर, और ये जो हाफ ऑफ ए बी है, ए बी का जो आधा है, ए बी का आधा क्या हो जाएगा ए एम बाई पी क्यू का आधा पी एन, ये भी इक्वल होगा, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर ए एम और पी एन, ए एम और पी एन ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, हो गए सेम रेशियो में। और यहाँ से हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, हो गया हमारा ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर थ्रू, क्यों हो जाएगा ये साइड एंगल साइड, हो गया साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। कुछ नहीं। अब हमने क्या किया, पूरा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में बस हमको ये कितना स्टेप लगा, 1 2 3, 3 स्टेप में हो गया। अब ये नहीं देखना कि सर ने बस इतना बड़ा लंबा चौड़ा बोर्ड पे लिख दिया, कुछ नहीं लिखा है। ये यहाँ पर क्वेश्चन, ये पूरा पोर्शन क्वेश्चन। ठीक। यहाँ पर ये गिवन, जो आपको गिवन था आपको तो दिमाग ही नहीं लगाना है, वो चीज गिवन था। अब गिवन को बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, बस जो गिवन था उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि क्या क्या गिवन है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले बोला एम मिड पॉइंट है, एम मीडियन है, ये एम सी मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट है तो मतलब आधा आधा काट दिया, ए एम और एम बी, ए एम एम बी क्या हो गया हाफ ऑफ ए बी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एन भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो पी एन का आधा, पी एन और क्यू एन हाफ ऑफ पी क्यू हो गया। ठीक है। उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर था, गिवन है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो दोनों को सेम में चेंज कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, इसका ए बी के नीचे पी क्यू, इधर बी सी के नीचे क्यू आर, और फर्स्ट और लास्ट ए सी के नीचे पी आर, के नीचे पी आर, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल मतलब पहला एंगल ए लिखा है,
इधर P है, मतलब A और P आपस में इक्वल है, एंगल ए पी आपस में इक्वल। दूसरा B और Q आपस में इक्वल है। तीसरा C और R क्या है, आपस में इक्वल। तो ये दोनों हो गए आपके सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से। ये आपको मतलब कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब पहला वाला सॉल्व कर दिया, AMC PNR लिखा। अब AMC PNR यहाँ पर है तो हमने देख लिया कि एक चीज तो पहले से ही गिवन थी, AC और PR। तो AC के नीचे PR को हमने डाल दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये AB और PN आपस में सेम रेशियो में, AB बाई PQ आपस में सेम रेशियो, तो मतलब इसका आधा आधा भी सेम रेशियो में होगा, ठीक है। तो इसका आधा आधा भी सेम रेशियो में। अब ये हाफ ऑफ AB क्या है हमारा AM, हमने रख दिया यहाँ पर AM। हाफ ऑफ PQ क्या है हमारा PN, तो हमने रख दिया यहाँ पर PN। अब ये दो साइड हमारा सेम रेशियो में आ गया और बीच का एंगल भी हमारा इक्वल हो गया, तो ये हो गए दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए सिमिलर। अब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, क्लियर। ये हमारा फर्स्ट था। अब इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि हमको बोर्ड की ज़रूरत है और मेरे पास इतना बड़ा तो बोर्ड है नहीं। ना ये चला हटा देते हैं। दूसरा है हमारा CM। अरे फिगर की तो ज़रूरत थी यार, फिगर एक छोटा सा फिगर मैं बना लेता हूँ साइड में, क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत है। ABC, यहाँ पर ये हो गया M, PQR, यहाँ पर ये हो गया N, ठीक है। दूसरा हमको प्रूफ करना है CM बार RN और AB बाई PQ। CM कहाँ है, ये रहा CM और ये। अब जो हमने प्रूफ किया है उसी से आते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट जो हम प्रूव कर चुके हैं, फ्रॉम फर्स्ट ये वाला हमारा फर्स्ट है। इससे हमारा क्या आ गया, ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, AMC और PNR, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल मतलब करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। तो करस्पॉन्डिंग साइड AM के नीचे क्या आएगा, PA, AM के नीचे PN, MC के नीचे NR, और यहाँ से AC के नीचे PR, AC के नीचे आ गया आपका PR, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हमको CM, ये रहा हमारा MC CM और RN, इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर देते हैं, CM और RN, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ से AC और PR किसके इक्वल है, AC और PR हमको चाहिए ये दोनों आपस में इक्वल है ना, सेम रेशियो में है, AC बाई PR, या फिर हम बोले AB बाई PQ। तो बस कुछ नहीं करते, इसको हटाते हैं, इसको हटाकर हम AB बाई PQ डाल देते हैं, हो गया हमारा हेंस प्रूफ। बस खत्म, ये सेकंड वाला भी हमारा प्रूव हो गया, क्लियर। जो हमारा गिवन था प्रूफ किया, तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में लिखा। इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हमको उतारने की जरूरत है। ये MC लिखा हुआ था, बस इसको आगे पीछे कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पर CM है, यहाँ पर भी कर सकते हो। तो CM और यहाँ से RN, CM RN। अब AC बाई PR हमने देखा, AC बाई PR हमारा इक्वल था AB बाई PQ के, तो AB बाई PQ डाल दिया हमने, ठीक है। नाउ अब आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन पे, जो हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो इसका प्रूफ करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, इसका आई थिंक अब जरूरत खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं। Hence proof second, ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रूव हो गया, ठीक है। थर्ड में हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल CNB, अब लिखते हैं हम थर्ड में ट्राइंगल CNB एंड ट्राइंगल RNQ,
CNV और RNQ दोनों ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने का हमारा जो क्राइटेरिया है वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमको क्या क्या गिवन है, अब ये है कहाँ, ये रहता कहाँ है, सबसे पहले उसको देखते हैं। CNB, CMB है, सॉरी एन नहीं है, एम है। CMB का पता कहाँ है, CMB ये रहा। उसके बाद RNQ मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा, अब दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं यहाँ पर BC/QR, ये हमको सेम रेशियो में है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर BC/QR, पहला हो गया। अब ये BC/QR, अब यहाँ से AB और PQ आपस में इक्वल है, ये यहाँ से AB और PQ इक्वल है, मतलब इसका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ PQ, ठीक है। तो ये BC/QR और AB का आधा कितना हो जाएगा, ये AB का ये वाला आधा हमको लेना है, ये वाला पहले में हम ले चुके हैं, तीसरे में हम ये वाला लेंगे MB BM/QN, BM/QN हो गया। और यहाँ से एंगल B और एंगल Q पहले गिवन था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो यहाँ पर क्या लग गया, साइड एंगल साइड। ये देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड हमने लिया है, तो साइड एंगल साइड तो प्रॉपर्टी लगा, ट्राइंगल CMB सिमिलर टू ट्राइंगल RNB थ्रू साइड्स एंगल साइड। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस और ये एग्जांपल्स का, और ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको प्रूफ करते हैं। इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।